हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले करीब 6-7 वीडियो में हमने ऑटो स्केलिंग का जितना भी पार्ट था उसमें हमने लॉन्च टेम्पलेट और ऑटो स्केलिंग की जो पॉलिसी थी सारा थ्योरी और सारी उसकी लैब हमने कवर कर ली थी। और मैंने आपको बोला भी था कि जितने भी पॉसिबल यूज केसेस हैं वो लगभग मैंने सबको सारे उसमें कवर कर दिए थे कि कैसे हम इंस्टांस को ऑटो स्केलिंग में इंक्रीज होता है, कैसे हम लिमिट सेट करते हैं, सारी चीजें हमने बता दी थी। तो अगर वो पॉइंट हमारा करीब 7 वीडियो थी जिसमें हमारा ऑटो स्केलिंग पूरा हो गया था और उसके सिवा आपको ऑटो स्केलिंग में कुछ भी और नहीं पढ़ना है। कहीं भी अगर आप थ्योरी मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या अगर आप कहीं सर्टिफिकेशन के लिए सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए जा रहे हैं तो बस आप उतना पढ़िएगा और गारंटी है सारे जितने भी ऑटो स्केलिंग के क्वेश्चन होंगे अब आप सारे सॉल्व कर देंगे। अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जवाब भी दे सकते हैं। तो अगर अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने पहले भी डिस्कशन किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईएम। अब आईएम का हमें क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है, वो सारा मैं आपको हरदम बोलता हूं कि कुछ भी टॉपिक आप शुरू करने जाओ तो सबसे पहले देखो कि इसकी जरूरत क्या है। अब आईएम होता आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कुछ एक्सेस करना और उससे रिलेटेड बातें इसमें की जाएंगी। तो अगर आप अभी तक देखे होंगे, अगर जब भी आपने AWS का अकाउंट क्रिएट किया होगा तो मैंने आपको दिखाया था जिस अकाउंट से मतलब जिस ईमेल आईडी से हम अकाउंट क्रिएट किए थे उससे और एक पासवर्ड सेट करते थे, उसके थ्रू लॉगिन करते थे। तो ये जो हमारा लॉगिन होता है इसको बोलते हैं रूट यूजर। अब रूट यूजर के साथ सारे एडवांटेज मतलब सब कुछ होता है, सारी सर्विसेज यूज कर सकता है वो। कुछ भी अगर मान लीजिए कोई उसमें एक्टिविटी करनी है तो उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो रूट यूजर है आप ऐसे बोलो समझो कि रूट यूजर ही सब कुछ है उस अकाउंट का। वो अगर चाहेगा तो वो टर्मिनेट भी कर सकता है और चाहे तो अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है। तो अब अगर आप सोचो कि किसी दूसरे पर्सन को, आप मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और अगर आप रूट यूजर का आपके पास एक्सेस है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि जितने एम्प्लॉय हैं सबको वही एक्सेस दे दे। पता चला कल का कुछ इशू आया, आपके एम्प्लॉय ने सारे आपके इंस्टांस टर्मिनेट कर दिया या अकाउंट ही बंद कर दिया, तब तो आपका सारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए AWS ने बनाया IAM यूजर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब उसमें क्या होता है, इसमें आप अभी तक जो हम रूट यूजर से लॉगिन करते थे अब वो बोलता है कि भाई ऐसा मत आप करो, आप जिस पर्सन को जो टास्क है उस अनुसार उसको वो रोल असाइन कर दो और उसका यूजर क्रिएट कर दो, उसको वो परमिशन दे दो, उस अनुसार वो उस पर अपनी एक्टिविटी जो भी उसको करनी हो वो सारी एक्टिविटी करे और आपका अकाउंट सेफ है। आप रूट यूजर का तभी यूज करो जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि जो दूसरा आईएम यूजर नहीं कर सके, कि रूट यूजर को ही करना हो। जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट ही बंद करना हो तो आपको रूट यूजर की जरूरत पड़ेगी, या मान लीजिए आपको आईएम में किसी के रोल में कुछ इशू आया उसको रिजॉल्व करना हो या कुछ अकाउंट की सेटिंग चेंज करनी हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको रूट यूजर का एक्सेस लेना पड़ेगा। और इसके सिवा जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बोलते हैं कि आईएम के थ्रू आप करो, क्योंकि वो एक तरह से आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा और जो आपने परमिशन दे रखी है वही परमिशन का एक्सेस उस पर्सन को रहेगा। जैसे मान लो अगर आपकी एक कंपनी, अब कंपनी में आपके क्या होंगे, एचआर होंगे, फाइनेंस की टीम होगी, आपकी टेक्निकल होगी, टेक्निकल में भी डेवलपर की अलग होगी, डाटाबेस का अलग देखते होंगे, डिजाइनर अलग होंगे, टेस्टिंग की टीम अलग होगी, मॉनिटरिंग की टीम अलग होगी। तो आप सोचो सबके रोल डिफाइन है कि किसको क्या काम करना है। अब अगर आप एक AWS अकाउंट की बात करो तो अगर अकाउंट में एचआर का आप रोल समझो तो एचआर का सिर्फ इतना काम है कि बिल पे करना और उस तरह की मतलब कि किसका बिल कितना आया उसको पे करना और सारी चीजें। अब उसको अगर आप इंस्टांस का, लोड बैलेंसर का, ऑटो स्केलिंग का या और किसी सर्विस का एक्सेस देते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। पता चला वो कल का ओपन किया उसे नहीं समझ आया क्योंकि वो टेक्निकल तो बंदा है नहीं, उसने कुछ गलत कर दिया, कुछ इंस्टांस आपका टर्मिनेट कर दिया तो आपके ऊपर इशू आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जैसे एचआर की टीम है तो आप एचआर की टीम को बोल दो कि सिर्फ बिलिंग का एक्सेस रहेगा उनका, आप एक अकाउंट क्रिएट करो, उस अकाउंट पे सिर्फ परमिशन रहेगा कि वो बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिल देख सकते हैं और उन्हें रिव्यू करना हो तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको रोल डिसाइड कर दोगे। अब अगर आप आते हो डेवलपर में, एप्लीकेशन टीम का जो काम है उसको आप EC2 इंस्टांस हो गया और जो एप्लीकेशन आपका लेमडा फंक्शन जो चल रहा है उस सब का एक्सेस दे दो।
अगर मान लो आपकी मॉनिटरिंग टीम है, उसको क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग करनी है या क्लाउड ट्रेल की करनी है, तो ये सारी परमिशन दे दो। तो एक तरह से आप जितने पर्सन है उनको उस अनुसार परमिशन डिफाइन कर दो कि ये बंदा सिर्फ यही एक्टिविटी करेगा। या मान लो जैसे मान लो आप में आपकी कंपनी में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो सारे प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डेवलपर होंगे, अलग अलग और पर्सन होंगे, टेस्टिंग के होंगे, मॉनिटरिंग के होंगे। तो आप उसको क्या कर सकते हो, रीजन स्पेसिफिक कर दो कि जैसे अगर प्रोजेक्ट ए है तो वो सारा काम अपना मुंबई रीजन में करेगा, मुंबई रीजन में इंस्टांस क्रिएट करेगा, लोड बैलेंसर लगाएगा, ऑटो स्केलिंग यूज करेगा, कोड कमिट जो भी उसको यूज करना है वो मुंबई रीजन में। दूसरी टीम है बी है, उसको आप बोल दो कि आप सिडनी रीजन में सारी एक्टिविटी करो। तो एक तरह से आप, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मुंबई रीजन वाला बोलेगा कि भाई हमारे एक इंस्टांस को कोई सिडनी रीजन का पर्सन था उसने टर्मिनेट कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिर्फ सिडनी रीजन का एक्सेस दे रखा है। तो इस तरह से आप उसको डिफाइन कर दोगे कि रीजन स्पेसिफिक कर सकते हो, या आप अपने रिसोर्सेज को बोल सकते हो कि ये EC2 इंस्टांस ही देखेंगे, ये लोड बैलेंसर ही देखेंगे, इस अनुसार डिसाइड कर सकते हो। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए जो IAM का है वो कॉन्सेप्ट आया। अब अगर आप समझो, जैसे अगर मैंने, आपको याद होगा BPC फ्लो लॉग में, या जब हम EC2 इंस्टांस को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे, तो उस टाइम हमने बनाया था, उसमें वो IAM यूजर नहीं था, वो रोल था। हमने आपको दिखाया भी था कि उसका कोई लॉगिन और क्रेडेंशियल नहीं था, लेकिन वो इंटरनली यूज के लिए भी जरूरी था कि हाँ EC2 इंस्टांस को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह का इसमें भी होता है। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है और उसको S3 की बकेट एक्सेस करनी है, तो वो आप परमिशन दे दो रोल के अंदर और उसको असाइन कर दो कि हाँ ये EC2 इंस्टांस S3 की बकेट एक्सेस कर पाएगा। तो अगर आप बात करो चाहे इंटरनली और चाहे एक्सटर्नली, मतलब कोई बाहर का भी यूजर है, तो उसके लिए भी IAM का यूज है, और इंटरनल बेसिस पे कि एक सर्विस से दूसरे सर्विस को एक्सेस देना, उसमें भी यूज। और उसके अलावा मतलब IAM यूजर में ये भी होता है कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ढेर सारे एम्प्लॉय हैं, आप सबका अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सबको थोड़े थोड़े टाइम के लिए एक्सेस करना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने जो आपके अकाउंट की ईमेल आईडी है, उसका पासवर्ड है, उस बेसिस पे भी आप असाइन करके और IAM को परमिशन दे सकते हो कि बंदे का AWS में अकाउंट नहीं होगा और वो आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंट होगा उसके थ्रू एक्सेस कर जाएगा, जिसको बोलते हैं फेडरेटेड यूजर। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ढेर सारी जो आती है, जैसे नौकरी की कोई साइट हुई, या अगर मान लीजिए कोई और भी सोशल मीडिया हुई, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, या अगर आप मान लो लिंक्डइन हो गया, या मान लो और कोई सर्विस आप यूज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा उस पर साइन अप का एक ऑप्शन आता है, साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक। तो इस तरह का उसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से परमिशन दे रहे हैं कि आप गूगल के थ्रू आप हमारी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो, और उस ऑथेंटिकेशन को वो जेन्युइन मानेंगे कि अगर बंदा गूगल में अकाउंट क्रिएट है, उसका जीमेल अकाउंट, अगर उससे वो एक्सेस कर रहा है तो उसको हम जेन्युइन मानेंगे। इसी तरह का IAM में भी होता है कि आप अपने कॉर्पोरेट में जो उसका स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके, और उसके बेसिस पे आपको IAM यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे डायरेक्ट भी एक्सेस दे सकते हो। तो ये सारी एक्सेस उसमें मतलब आप दे सकते हो IAM यूजर को। और बहुत सारे फीचर है जो अभी हम एक एक करके उसमें पढ़ेंगे कि IAM का क्या एडवांटेज है, क्यों लाना पड़ा, और क्या कैसे हम यूज करते हैं, कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, कैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं, कैसे रोल असाइन करते हैं, पॉलिसी कैसे देते हैं, परमिशन कैसे डिफाइन होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ते एक एक कर जाएंगे, और उसके बाद हम लैब भी करेंगे। तो अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा तो IAM का सिर्फ यही काम है, जो हमारा रूट यूजर था कि वो एक तरह से आपके अकाउंट की फुल एक्सेस था, वो आप सबको ना शेयर करके आप सबके नाम से अलग अलग अकाउंट बना दें, जिससे आपको ये पता रहेगा, यूजर बना देंगे कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई इस यूजर ने ये एक्टिविटी की है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये इंस्टांस टर्मिनेट हुआ या कुछ हुआ, और उसमें उस बेसिस पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा है, तो आप बोल रहे हो कि भाई आप टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ व्यू कर पाओगे, और देखना चाहो देख सकते हो, ये सारी चीजें। तो इस बेसिस पे सब कुछ उस पर डिफाइन होता हुआ मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो अभी आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो IAM क्या होता है, IAM यूजर क्या होता है, रोल क्या होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
तो अगर अब हम अपनी लैब वो चलते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे, तो पहले इसकी हम थ्योरी 2-3 वीडियो में पूरी करेंगे और उसके बाद एक एक करके, जैसे अभी इससे पहले मैंने ऑटो स्केलिंग में दिखाई, एक एक करके जितने भी पार्ट हम थ्योरी में कवर करेंगे उसकी लैब भी करेंगे और लैब में आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे इसका यूज होता है। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और इसका थ्योरी आज थोड़ी सी शुरू कर देते हैं और उससे आगे की फिर अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए और जितनी बातें मैं अभी आपको बता रहा था उसी को मैंने पॉइंट में लिख रखा है, तो आप उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि जिससे आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं एग्ज़ाम देने अगर जाते हैं तो वो पॉइंट आप एक बार में रिकॉल कर सको और आपको सारी चीज़ें पता रहे कि क्या पॉइंट होते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में वो पूछते हैं तो आप उसको बता सको। जो मैंने अभी आपको समझाया सेम वही आईएम है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जितना मैंने आपको अभी बता दिया सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, तो आप कम से कम आप अपने दिमाग लगा के और सारी चीज़ें आप उस बेसिस पे बता सकते हैं। तो अब इसमें हम जो थ्योरी वाला पार्ट है वो एक बार कवर कर लेते हैं और 2-3 लेक्चर आएंगे इसके जो, जिसमें हमारी पूरी थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगी और उसके बाद हम 2-3 लैब इसकी करेंगे जिससे पूरा डिटेल में आपको कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो इसका थ्योरी का पार्ट है वो हम कवर करते हैं। देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, क्या उसका एडवांटेज है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे, वही सारे पॉइंट हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि IAM इज़ अ वेब सर्विस दैट हेल्प यू सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस टू योर AWS रिसोर्सेज। कि आप हर जगह रूट से एक्सेस कर रहे हैं तो ये एक तरह से सिक्योर नहीं है कि आपको सबको वही डिटेल देनी पड़ेगी। तो IAM का यूज़ है उसका सिर्फ यही है कि आपका जो एप्लीकेशन है और जो मतलब आपकी AWS की सर्विसेज है उसको सिक्योरली कोई दूसरा यूज़र भी यूज़ करना चाहे तो वो कर सके, आप IAM के थ्रू, मतलब IAM यूज़र आप उसका क्रिएट कर दो उसके थ्रू। तो मेन टारगेट उसका यही है कि जो अगर आप पूछा जाए कि IAM का यूज़ क्या है तो आप पहला पॉइंट आएगा कि सिक्योरिटी, AWS की जो सर्विसेज है उसको सिक्योर करने के लिए और कंट्रोल एक्सेस की, मतलब ये आप ये ध्यान रखिएगा कि पहला काम हो गया सिक्योरिटी और दूसरा हो गया कंट्रोल एक्सेस की, आप जिसको जो परमिशन देना चाहते हैं वही परमिशन उसको दीजिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंट्रोल एक्सेस, जो AWS के जितने रिसोर्सेज हैं, बेसिकली रिसोर्सेज मीन सर्विसेज जो हैं उसकी। उसके बाद आप देखिए, विथ IAM यू कैन सेंट्रली मैनेज परमिशन दैट कंट्रोल विच AWS रिसोर्सेज यूजर कैन एक्सेस, कि आप उस बेसिस पे पूरा परमिशन दे सकते हैं, पूरा डिसाइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी परमिशन किस यूज़र को देनी है और कौन उसको एक्सेस कर रहा है। एक तरह से आपको ये पता होगा कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये सर्विसेज आपको अलाउ है एक्सेस करना, तो एक तरह से उन्हें ये पता है कि ये यूज़र ये सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक तरह से फुल्ली कहा जाता है कि मैनेज है। कोई भी आदमी कुछ भी यूज कर रहा हो तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होगा ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो एक पूरी तरीके से मैनेजेबल है, कि मतलब सारी चीजें उन्हें पता है कि कौन क्या एक्सेस कर रहा है। तो उसके बाद देखिए, यू यूज IAM टू कंट्रोल हु इज ऑथेंटिकेटेड, मीन्स साइन इन एंड ऑथराइज हैज परमिशन टू यूज रिसोर्सेज। कि जो IAM है उसका काम क्या है, वो कंट्रोल करता है कि ऑथेंटिकेटिव की, मतलब आप साइन इन कर रहे हो तो कौन सा बंदा साइन इन कर रहा है और एंड ऑथराइज की कौन से बंदे को परमिशन है। जैसे आप बोलते हैं कि भाई हमें ये ऑथराइज नहीं है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ, जैसे बोलते हैं कि अगर आप अपने मैनेजर से जाओ बोलो कि मेरी सैलरी बढ़ा दो तो बोलेगा भाई इसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ पर सैलरी तो HR बढ़ाएगा। तो एक तरह से कौन सी सर्विस के लिए कौन सा बंदा ऑथराइज है, ये जो बोलते हैं ना कि इसकी अथॉरिटी नहीं है या है, तो वो वही बात हो गई कि उस चीज को करने को कौन परमिशन है। जैसे बोलते हैं यहाँ साइन करने के लिए ये पर्सन ऑथराइज है कि ये लोग कर सकते हैं, तो एक तरह से आप ये समझो कि उन्हें परमिशन दी गई है। तो वही वो बोल रहे हैं कि ऑथेंटिकेट की, एक तो जब आप साइन इन करोगे तो ऑथेंटिकेशन हो गया, और ऑथराइज की क्या उसको परमिशन है जो रिसोर्स है AWS के उसको यूज करने के लिए। उसके बाद देखिए, व्हेन वी क्रिएट एन AWS अकाउंट वी बिगिन विथ वन साइन इन आइडेंटिटी दैट हैज कंप्लीट एक्सेस टू ऑल AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज इन द अकाउंट। कि जब हम अभी तक आपको मैं दिखा भी रहा था कि जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले हमें रूट का एक्सेस मिलता है।
रूट का एक्सेस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं और उसका पासवर्ड, और उसके बाद वो लॉगिन होने लगता, मतलब लॉगिन करके और सर्विसेज हम यूज करने लगते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि जो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं वो रूट अकाउंट मतलब रूट यूजर होता है, और उसको सारी परमिशन होती है कि वो कुछ भी एक्टिविटी करना चाहे तो कर सकता है। अगर मैं आपको यहाँ एक बार दिखाता हूँ कि रूट यूजर, देखिए जैसे अभी तक ये रूट यूजर आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रूट यूजर है। अब इस रूट यूजर में आप यहाँ एक ईमेल आईडी डालते हैं और उसके बाद पासवर्ड डालते हैं और ये लॉगिन हो जाता है। तो ये अभी तक हम तरीका फॉलो कर रहे थे शुरू से, जो मैं पहली वीडियो से हम लोग बात करें तो तब से हम इसी तरीके का यूज कर रहे हैं कि कैसे, मतलब एक अपनी ईमेल आईडी होगी, एक पासवर्ड होगा। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो आईएम की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए अगर आप आईएम यूजर के थ्रू करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट आईडी डालनी होगी। और अकाउंट आईडी मान लीजिए जैसे अभी मैं कुछ डाल देता हूँ, 12 डिजिट की अकाउंट आईडी होती है, कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12, कुछ भी रैंडम आप डाल दीजिए। ये हालांकि गलत है लेकिन मतलब अब मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप जैसे 12 डिजिट की एक अकाउंट आईडी डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपके पास वो पूछेगा कि इसका आईएम यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो जब आपका अकाउंट आईडी सही रहेगा, आईएम यूजर नेम सही रहेगा और पासवर्ड सही रहेगा, तीनों चीज जब आपकी सही हो जाएगी तब वो क्या करेगा, आपको एक्सेस देगा कि हाँ अब आप लॉगिन करके और ये सर्विसेज यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए जैसे रूट से करते हैं तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं कि यूजर नेम वो बता दीजिए और पासवर्ड। और यहाँ पे जब आएगा तो आपको पहले अकाउंट आईडी डालना होगा, फिर आगे जाके यूजर नेम पासवर्ड, इस तरह से हम लॉगिन करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो रूट यूजर यूज कर रहे थे। अब जो हम यूज करेंगे, और जो अगर बोला जाए सिक्योरिटी के लिहाज से बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो बोला जाता है कि आप रूट यूजर यूज करो ही मत, आईएम यूजर यूज करो। और उसको हालांकि आप एडमिन परमिशन दे दो, सारी चीजें दे दो, लेकिन कभी भी रूट यूजर मत यूज करो, क्योंकि उससे एक तरह से सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। तो अगर वो किसी के हाथ लग गई तो बहुत ज्यादा इशू हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी रूट यूजर है उसके पास सारी सर्विसेज एक्सेस करना है, लेकिन जो आईएम है उसमें जो आप सेट कर रहे हो कि कितनी परमिशन और सारी चीजें, उस बेसिस पे डिसाइड होगा। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड द AWS अकाउंट रूट यूजर एंड इट एक्सेस्ड बाय साइनिंग इन विद द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दैट यू यूज टू क्रिएट अकाउंट, की जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो हम कैसे एक्सेस करते थे रूट यूजर को। एक जो क्रिएट करते समय हमने ईमेल आईडी यूज किया है उससे, और एक पासवर्ड हम बनाते थे उस पासवर्ड का। तो ये तरीका अभी तक था हमारा यूज करने का, जो रूट यूजर की अगर बात करें। और जो आईएम यूजर का भी मैंने दिखाया उसमें आपको अकाउंट आईडी डालनी होगी 12 डिजिट की, उसके बाद एक यूजर नेम और एक पासवर्ड डाल के आप एक्सेस करोगे। तो अभी जो ये ध्यान रखिएगा, जो रूट यूजर होगा उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड से करते हैं, और दूसरे को जो होता है उसमें अकाउंट आईडी होगी और यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, ये तीन चीजें होगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद इसमें लिखा है कि AWS स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू डू नॉट यूज द रूट यूजर फॉर योर एवरीडे टास्क, कि बोलते हैं कि जो आपका रूट यूजर है वो जो डेली में आप टास्क करते हो, इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप टर्मिनेट कर रहे हो कुछ, तो ऐसी चीजों के लिए आप रूट यूजर का यूज ना करें। यूज रूट यूजर टू परफॉर्म द टास्क दैट ओनली द रूट यूजर कैन परफॉर्म। अब वो बोल रहे हैं कि सिर्फ तभी आप रूट यूजर यूज करो जब कुछ ऐसे टास्क हो कि जिसको सिर्फ रूट यूजर ही कर सकता है। अब जैसे देखिए रूट यूजर कौन कौन से टास्क कर सकता है, टास्क दैट रिक्वायर्ड रूट यूजर क्रेडेंशियल, चेंज अकाउंट सेटिंग, रिस्टोर आईएम यूजर परमिशन, क्लोज योर AWS अकाउंट, कि जो चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ अकाउंट की डिटेल चेंज करनी हो तो वो काम सिर्फ रूट यूजर ही कर सकता है। या अगर आपको अपना अकाउंट ही पूरा बंद करना है, टर्मिनेट करना है, तब आप जो है रूट यूजर का यूज करो। या अगर आप जो रिस्टोर कर रहे हो आईएम परमिशन को, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ डिलीट हो गया या कुछ चेंज हुआ तो कुछ आपको करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको जो है आईएम यूजर का उसका रूट यूजर का यूज करना है। अदरवाइज जो अभी तक हम जितनी भी एक्टिविटी, आपने जितनी भी 30-35 हमने वीडियो की है उसमें जितनी भी हमने लैब की है,
उसमें जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी एक्टिविटी आपको किससे करनी है, IAM यूजर से। अब आगे से रूट यूजर का यूज नहीं करना है। लैब के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जब इंडस्ट्री में आप जाओगे तो एकदम मना रहता है कि रूट यूजर, पहली बात आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा, आपको IAM यूजर बना के दिया जाएगा, उसी का आपको यूज करना है। उसके बाद आप देखिए अगला है IAM इज ए ग्लोबल सर्विस। ये जैसे अभी तक हम देखते थे, अगर मान लीजिए EC2 इंस्टांस की बात करते थे या BPC की बात करते थे या लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, तो आप ऊपर देखते थे हम लोग, आता था कि ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं मुंबई रीजन में कर रहे हैं या सिडनी रीजन में कर रहे हैं या फ्रैंकफर्ट रीजन में कर रहे हैं या सिंगापुर या कहीं और कर रहे हैं, तो वो एक रीजन स्पेसिफिक एक्टिविटी थी। लेकिन जो IAM है वो आपका बनेगा, वो ग्लोबल बनता है। मैं अभी जब आपको लैब करवाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि सारे जो, जैसे ही आप IAM पे क्लिक करके जाते हैं, जो रीजन सेलेक्ट करने का है वो डिसेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रहेगा ये ग्लोबल रहेगा, इसमें आप रीजन वाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जो बेसिक बातें हैं कि IAM का क्या है और क्या इसका यूज है, और क्यों हमें नहीं करना है, और मतलब क्यों हमें इसका यूज करना है, और रूट यूजर का यूज क्यों नहीं करना है। तो वो सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब अगर इसमें हम आगे देखते हैं तो एक इसका जो है IAM फीचर, ये हम इस लैब में इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके आगे की जो चीजें हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब दूसरी, क्योंकि जिससे वीडियो बड़ी ना हो काफी और एक बार में आप देख सको। तो एक अभी तक आपको IAM समझ में आ गया। अब IAM के जो फीचर हैं वो हम देख लेते हैं, वो आप समझ लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसकी जो आगे की थ्योरी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट, की जो आप अपने AWS अकाउंट का है उसमें आप दूसरे को भी एक्सेस दे सकते हैं, कि वो उसकी सर्विसेज को अगर यूज करना हो तो वो यूज कर सकता है। बेसिकली अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपको दूसरे भी यूजर को देना है, तो आप अपना बिना डिटेल शेयर किए आप उसको भी एक नया यूजर क्रिएट करके दे देंगे और वो यूज करेगा। You can grant people other permission to administer and use resources in your AWS account without having to share your password और access की। मतलब आपको अपनी डिटेल नहीं देनी है, उसकी डिटेल मतलब उसके लिए एक नया क्रिएट कर देंगे तो वो यूज कर सकता है। तो ये एक जो आपका IAM का फीचर हो गया, एक ये हो गया। दूसरा जो देखिए है वो है ग्रेनुलर परमिशन। अब देखिए ग्रेनुलर परमिशन होता है, यू कैन ग्रांट डिफरेंट परमिशन टू डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। कि जैसे अगर आप बात करो, आपकी कंपनी है तो कंपनी में सारी चीजें एक बंदा नहीं मैनेज कर रहा होगा। आपके जैसे मान लीजिए अगर बड़ी टीम है तो लोड बैलेंसर के अलग बंदे होंगे, ऑटो स्केलिंग के अलग बंदे होंगे, EC2 इंस्टांस के अलग होंगे, RDS के डाटाबेस के आपके अलग बंदे होंगे, क्लाउड वॉच जो मॉनिटरिंग की टीम होगी वो अलग होगी, या जो मान लीजिए कोड कमिट जो डेवलपमेंट की टीम होगी वो अलग होगी। तो सारी टीमें आपकी अलग अलग होंगी और सबको सारा एक्सेस नहीं चाहिए। अब अगर एक बंदा है कि जो मॉनिटरिंग का है, तो उसको आपको क्या देना है परमिशन, उसको सिर्फ आपको क्लाउड वॉच की परमिशन देनी है, या अगर और कोई मॉनिटरिंग टूल यूज कर रहे हैं तो उसका। तो यही है कि आपके डिफरेंट पर्सन जो है उनकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अनुसार आप उनको वो रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी आपको जैसे ग्रेनुलर परमिशन का यही मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल पे, कि किस लेवल के बंदे को क्या परमिशन चाहिए, ये चीज आप डिफाइन करोगे वहां पे, कि भाई ये लोड बैलेंसर का बंदा है तो इसको सिर्फ लोड बैलेंसर की परमिशन चाहिए। उसके बाद देखिए सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज फॉर एप्लीकेशन दैट रन ऑन अमेजॉन EC2। कि जैसे आपकी S3 बकेट हो गई या डायनमो DB हो गया, या इस तरह की जो आपकी EC2 लेवल पे जो एप्लीकेशन है और सर्विसेज हैं, उनमें अगर आपको कुछ एक्सेस देना तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की अगर आप बात करो तो ये तो सबके लिए जरूरी होता है, कि आपका जो बोलते हैं कि अगर आपका रूट यूजर है उसके लिए भी बहुत जरूरी है, IAM यूजर है उसके लिए भी जरूरी है, या कहीं आप और भी यूज करते हो, जैसे अगर आप जीमेल यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, आजकल तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासवर्ड क्रैक करना बहुत आसान हो गया है।
तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली अगर आप समझो तो ऐसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गए, तो इन सब के क्या आते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आते हैं। एक प्रॉपर एप्लीकेशन होगी, एक उसका क्यूआर कोड होगा, चाहे आप उसको अगर वेब पे चलाना चाहते हैं अपने उस पे सिस्टम पे तो वहां चला सकते हैं, अपने फोन पे रखना चाहते हैं तो उस पे रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो मतलब लॉगिन होगा तो एक आपके आपके जो आपने जहाँ पे स्कैन कर रखा है, चाहे वो अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो, उस पर 6 डिजिट का एक आप समझो कोड रहता है 30 सेकेंड के लिए। जब आप लॉगिन करोगे तो वो कोड रहेगा 30 सेकेंड के लिए, और आप उसको इंटर करोगे और इंटर हो जाओगे। अगर आप उसको बाद में, जैसे आपने कोड लिख के रख लिया और बाद में कर रहे हो, तो नहीं लॉगिन होगा, क्योंकि वो 30 सेकेंड के लिए ही वैलिड रहता है। 30 सेकेंड बाद वो दूसरा कोड आ जाएगा। वो मैं आपको इस पे वेब पे डाल के दिखाऊंगा भी, जब मैं आईएम क्रिएट करूंगा कि देखिए उसका यूज कैसे करते हैं। तो वही होता है जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, आप एक तरह से आप समझो कि अब आपका पासवर्ड वासवर्ड भी अगर किसी के पास चला गया तो आपको कोई लोड नहीं है, क्योंकि जब आपका वो जो कोड है वो जब डालेगा तभी वो लॉगिन होगा। अगर आपके फोन से कोई कोड देख के भी गया तो जब तक गया तब तक पता चला वो चेंज हो गया। तो वो एक तरह से सेफ है कि जब आपका उसको फोन या सिस्टम उसके हाथ लगेगा तभी वो लॉगिन कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जिसको एमएफए बोलते हैं। जितने भी हमारे EC2 इंस्टांस होते हैं उस लेवल पे, और अगर हम कुछ डीबी वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि जो कंप्लायंस होती है उसमें बोला जाता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट है। इंस्टांस लेवल पे भी आप केवल SSH की रूट और पासवर्ड से नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं लैब कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो देखिए क्या है, यू कैन ऐड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू योर अकाउंट एंड टू इंडिविजुअल यूजर फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजर नेम पासवर्ड के बाद एक लेवल की और सिक्योरिटी हो गई। विथ MFA यू और योर यूजर मस्ट प्रोवाइड ओनली ए पासवर्ड और एक्सेस की टू वर्क विथ योर अकाउंट, बट ऑल्सो ए कोड फ्रॉम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगर्ड डिवाइस की, जिसपे आप जिस डिवाइस से, जैसे आपने अपने सिस्टम के साथ या आपके एंड्रॉयड के साथ जिसके साथ कर रखा है, तो उस पर वो कोड रहेगा, वो कोड आप डालोगे तभी वो लॉगिन होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। जो IAM फीचर की बात करते हैं ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने लिख लिया। एक आप ये बोल देना शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट, ग्रैनुलर परमिशन की बात बोल देना, सिक्योर एक्सेस की बात बोल देना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात बोल देना। उसके बाद आपका देखिए अगला है कि PCI DSS कंप्लायंस की, जो आपकी जितनी भी पेमेंट गेटवे की कंपनी है या जो अपनी साइट पे अगर आप बात करो कि पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं क्रेडिट कार्ड से, UPI से या और मेथड से वॉलेट का यूज़ कर रही हैं, तो उनको बोला जाता है कि PCI DSS कंप्लायंस होना मस्ट है। जो इंटरनेशनली भी है उस पर भी, और जो आपका अगर इंडियन पे है तो RBI के अनुसार भी बोला जाता है कि आपको PCI DSS कंप्लायंस होना चाहिए। तो आप एक तरह से देख भी सकते हैं कि जहाँ पे PCI DSS कंप्लायंस नहीं है वहाँ पे कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करना मना होता है, नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए जो PCI DSS में यही होता है कि एक उनका स्टैंडर्ड है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इस अनुसार आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, इस अनुसार आपका सिस्टम होना चाहिए, ये उस पर सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए, आप वेब के लिए क्या लगा रखे हो, आप मॉनिटरिंग के लिए क्या लगा रखे हो, आप कितने लेयर की सिक्योरिटी करते हो, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो जो अगर आप बात करो PCI DSS का मतलब होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड। जो डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री मतलब एक तरह से प्राइवेट ही कंपनी है, बट ये एक तरह से समझ लो आप सर्टिफिकेट देती है कि ये इंश्योर करती है कि जो आपका डाटा इस पे यूज होगा वो सिक्योर रहेगा। तो कभी भी आप देखोगे जितना, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी या जितनी भी आपके यहाँ फोन पे हो गया, गूगल पे, सब पे आप देखोगे PCI DSS का टिक लगा रहता है ग्रीन कलर और ब्लू कलर में। तो वो आप देख सकते हो। तो वो अगर जब वो वाला जैसे आप कंप्लायंस लेने जाओगे तब भी वो कभी रूट यूजर पे आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी ही नहीं है, और उनका काम ही यही है कि वो देखते हैं कि सिस्टम सिक्योर है। तो उसके लिए भी आपको IAM यूजर बनाना ही पड़ेगा। तो IAM सपोर्ट द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन of credit card data by a merchant or service provider, and has been validated as being as compliant with payment card industry PCI data security standard की जो
आपका डाटा है तो वो कितना सिक्योर है, कि मतलब वो जितने स्टैंडर्ड हैं, तो वही बोल रहे हैं कि जो आईएम है वो पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस को भी फॉलो करता है। और अगर जैसे मान लीजिए आप जब पीसीआई डीएसएस करवाने जाते हैं अपने कंपनी का या कुछ डिटेल, तो उस टाइम आपको ये भी दिखाना होता है कि जो हम जहाँ पे सर्विसेज ले रहे हैं जैसे एडब्ल्यूएस का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस है। तो इस तरह से वो पूरा मतलब ये है कि आईएम यूजर का ये भी एक फीचर है कि ये आपका पूरा है जो सर्विस है मेंटेन रखता है और मतलब ये कंप्लाइंट करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस इफ यू यूज एडब्ल्यूएस क्लाउड ट्रेल। द क्लाउड ट्रेल के इससे पहले वाले में मैं बता भी रखा था कि उस पर यह पता चलता है कि कौन बंदा एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, कितना देर तक, तो वो सारी डिटेल उस पर आती है। तो क्लाउड ट्रेल यू रिसीव लॉग रिकॉर्ड दैट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट दोज हु मेड रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इन योर अकाउंट। दैट इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन आईएम आइडेंटिटीज। जो आईएम आइडेंटिटी हैं, जैसे जो आप यूज़र की बात करो, रोल की बात करो, ग्रुप की बात करो, अभी हम आगे ये आईएम आइडेंटिटी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है ये आईएम आइडेंटिटी के बेस से आती हैं, जो हमें क्लाउड ट्रेल प्रोवाइड करता है कि कौन सा बंदा किस चीज को एक्सेस कर रहा था। तो अगला देखिए आपका आइडेंटिटी फेडरेशन। अब आइडेंटिटी फेडरेशन बेसिकली होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आप, एक बोला जाता है ना, कभी आपने देखा होगा कि कभी आप जैसे लिंक्डइन पे जाओ या कोई और सॉफ्टवेयर है, कोई सर्विस है, या कहीं पे आप लॉगिन करने जाओ, फेसबुक हुआ, इस तरह में कहीं कहीं पे आता है। एक तो आता है कि नॉर्मल साइन अप, कि आप सारी डिटेल डालो उसके बाद लॉगिन करो और उसके बाद आप एक अकाउंट क्रिएट करो। कहीं कहीं पे आता आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं साइन इन विथ गूगल की, जो गूगल की आपकी जीमेल आईडी है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका जिस एप्लीकेशन या जिस सर्विस का आप यूज करने जा रहे हो, अगर वो बोल रहा है कि गूगल से भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि उसने अलाउ किया है कि आप जो गूगल के थ्रू आएंगे उसे भरोसा है कि जो जीमेल पे अकाउंट बने हैं वो सिक्योर बने हैं, वो ठीक है, सारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, तो उनके थ्रू भी हम एक्सेस अपने सिस्टम का दे सकते हैं, वो जेन्युइन यूजर होंगे। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं आके, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्विस, मान लीजिए हम एक बार लिंक्डइन का उठा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने लिंक्डइन पे, आपको दिखाता हूं मैं, बहुत सारी सर्विसेज, जैसे देखिए एक यहाँ पे है कि ईमेल आईडी और फोन नंबर और पासवर्ड, और उसके बाद आप साइन इन करोगे ऐसे करके। और ज्वाइन नाउ पे है तो वहां पे आप करके देखिए, ऊपर दिया है कंटिन्यू विथ गूगल, कि गूगल के थ्रू जैसे है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे जैसे आप आओगे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे जो आपकी पहले से बनी हुई है, आपको नया कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है और आप लॉगिन कर जाओगे। जैसे बहुत सारे आप कोई और भी अगर खोलोगे, जैसे मान लो हम कैनवा आपको दिखाते हैं, आप बहुत ढेर सारी आपने तो देखी ही होगी कि डेली रूटीन में कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पाओगे साइन इन में, देखो ये आ गया कि फेसबुक से भी कर सकते हो, ईमेल से भी कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, या कंटिन्यू नॉर्मल करना चाहते हो तो नॉर्मल कर सकते हो, कि हमारे पे ही आप अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर दो। तो इस तरह की चीज आपको समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं जो फेडरेशन की क्या है, कि उनको ट्रस्ट है कि जो जीमेल पे बंदा अकाउंट बनाया होगा, जो गूगल पे अकाउंट बनाया होगा वो सिक्योर होगा, वो मीन्स फेसबुक पे बनाया होगा वो सिक्योर है, और उसको हम अलाउ कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं फेडरेशन। तो आइडेंटिटी फेडरेशन, यू कैन अलाउ यूजर हु ऑलरेडी हैव पासवर्ड एल्सवेयर, फॉर एग्जांपल इन योर कॉर्पोरेट नेटवर्क और विद द इंटरनेट आइडेंटिटी प्रोवाइडर, टू गेट टेम्परेरी एक्सेस टू योर AWS अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का एक, मान लीजिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी चल रहा है जो आपकी कंपनी होगी, जैसे मान लीजिए नाम आएगा @कंपनी का co.in करके या .in करके, जैसे आपकी बनी होती है, अगर आप कहीं और कर रहे हैं .com करके, जिस तरह से मतलब एक आपकी कंपनी की आईडी बनी होती है, और उस आईडी पे उसका ऑलरेडी एक तरह से आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा। तो अगर कुछ उनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं AWS के कि क्वालिफाई होना चाहिए और सारी चीज़ें, वो मतलब देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप
पे ही पता चला सिक्योरिटी की नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देख के, हालांकि वो सारी चीज़ें रहती हैं अवेलेबल, तो उस बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि जैसे जो हमारा आप बोल दो कि भाई जो ये बंदा है और ये हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट है और ये इसके पास पासवर्ड है, तो इस पासवर्ड से ही EC2 इंस्टांस का एक्सेस मिल जाए। तो वो चीज़ आप सेट कर दोगे उस पर आइडेंटिटी फेडरेशन पे, तो वो अपने आप वो मतलब आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो क्या होता है कि आपका एक बंदा है डिज़ाइनर, अब डिज़ाइनर का काम क्या है कि उसने कहीं पे लोगो बनाया है या कुछ और बैकग्राउंड का बनाया है, अब वो आपके एप्लीकेशन पे वो लगा के बस देखना चाह रहा है कि लगाने के बाद क्या दिक्कत आ रही है, और अगर प्रॉपर सेट बैठ जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रहा है तो हम उसको उस अनुसार चेंज कर लें। तो अब उसको तो डेली आपके EC2 इंस्टांस या एप्लीकेशन को एक्सेस करना नहीं है। अब उसको इतने काम के लिए आप क्या करोगे कि बोलोगे कि भैया एक नया अकाउंट बनाओ, जो टीम है वो अकाउंट बनाएगी, पासवर्ड और सारी चीज़ें उसको डिटेल करेगी। तो आइडेंटिटी फेडरेशन का यही सब पे यूज़ होता है कि आप बोलोगे कि भैया जो आपका नॉर्मल आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो यहाँ पे, उसी के थ्रू आप AWS पे लॉगिन करके और आप अपना देख लो, और जब हो जाए वो बेसिकली आइडेंटिटी फेडरेशन आप समझो टेम्परेरी एक्सेस होता, परमानेंट नहीं होता है, कि तो आप उसके थ्रू वो एक्सेस करके देख लेगा और उसके बाद आपका मतलब जो वो है, आपको अकाउंट बनाने से बच जाओगे। क्योंकि बहुत ढेर सारे अकाउंट आप यहाँ भी बना रहे हो, आपने पहले भी मेंटेन कर रखा है, तो आपके ऊपर लोड बढ़ेगा। तो इसलिए AWS कहता है कि आप यहाँ से टेम्परेरी एक्सेस के लिए जो वो है वो आइडेंटिटी फेडरेशन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि योर कॉर्पोरेट नेटवर्क और विथ एन इंटरनेट आइडेंटिटी प्रोवाइडर की, जो आपकी मतलब जो प्रोवाइड, जैसे मान लीजिए कोई गूगल का हुआ, फेसबुक का हुआ या इस तरह का हुआ, तो इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा फीचर की बात करें तो क्या क्या फीचर होते हैं और उसका क्या यूज़ है, और कैसे वो 5 या 6 पॉइंट आपके हो गए, देखिए 3 यहाँ पे हो गए और 4 ये 7 पॉइंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहला आपको IAM यूज़र का समझ में आ गया और दूसरा आपको जो इसका IAM के फीचर हैं वो समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो एक एक करके अभी हमें पढ़नी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ तो आप दोबारा देख सकते हो, आपको क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा कि आपका जो बेसिक इंट्रो क्या होता है IAM का, वो समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।